तो सबसे पहले देखते हैं कि समतल दर्पण। समतल दर्पण जानते हैं कि मान लो कोई सतह हो कांच का और उसके एक साइड में क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है। कलई यानी पॉलिश। पॉलिश का मतलब होता है कि हिंदी में रजतित भी देता है, और इसको सिल्वर कलर से करते हैं। किस कलर से करते हैं? सिल्वर कलर से। जब इस तरह कलई कर देते तो प्रकाश इधर से आएगा और इधर से जाएगा, इधर जाने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि कलई कर देते तो मैक्सिमम प्रकाश का 99% प्रकाश को जो इस पर पड़ता है उसको ही रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको प्लेन मिरर भी कहा जाता है, प्लेन मिरर। अब इसमें हम लोग को बनाना है प्रतिबिंब। क्योंकि यह समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब तथा उसकी विशेषताओं को लिखे। तो समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग। समझ लो एक कैंडल का प्रतिबिंब बनाया जाए। एक मोमबत्ती है जो क्या हो रहा है, जल रहा है। मोमबत्ती सब लोग देखा होगा, नहीं देखा है लोग? तो दिवाली इसका मतलब नहीं मनाता है लोग। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर इतना ही दूरी पे इधर एक दूसरा मोमबत्ती बनाते हैं। इसी के जैसा है, मान लेना इसी के जैसा है। अब होता क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना बहुत इजी है। यहाँ से प्रकाश की किरण लो और यहाँ पे डाल दो। और प्रतिबिंब बनाने के लिए याद रखना कि कम से कम हमको 2 किरण लेना पड़ता है। कितना किरण लेना पड़ता है? 2 किरण। अब इधर से ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह चला जाएगा परावर्तित होने के बाद। ऐसा से ये परावर्तित होगा, इस तरह चला जाएगा। अब ये लगेगा कि ये जो परावर्तित होके गया है कि यहां से आ रहा है, और ये लगेगा यहां से आ रहा है, और इसका एक आभासी प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। और यही है समतल दर्पण प्रतिबिंब बने। ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब, इमेज। यहां हम लोग मोमबत्ती को ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये है समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाना। देखो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसे है वैसा ही उधर बना दो, उतना ही दूरी पर। अब यहां से लेकर, जैसे ये मोमबत्ती का इधर प्रतिबिंब बन गया। अब यहां से लेकर ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती से लेकर और यहां तक की दूरी को, दर्पण तक की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं ना। मोमबत्ती कितना दूर है, दर्पण से कितनी दूरी पर सामने रखा हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी, और इसको यू से लिखते हैं। और दर्पण से फिर इमेज यानी प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी, यहाँ दर्पण है और प्रतिबिंब कितना दूर बना है इससे पीछे, उसको कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। उसको दर्शाते हैं किससे? भी से दर्शाते हैं। तो ये है हमारा वस्तु दूरी, वस्तु, और ये है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। तो ये बन गया हमारा समतल दर्पण प्रतिबिंब। अब चलो इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहला, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर 2 सेंटीमीटर का कैंडल रखे हैं तो 2 सेंटीमीटर नहीं, इधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु का आकार, वस्तु का आकार बराबर हुआ किसके, प्रतिबिंब के, प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा ना। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा, कोई इसमें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोलीय दर्पण नहीं है, वक्रीय दर्पण नहीं है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, यानी ऑब्जेक्ट हाइट बराबर इज इक्वल टू इमेज हाइट। दूसरा नंबर है, अभी बताएं कि जितना दूरी पर इधर वस्तु रखा रहेगा दर्पण से उतना ही दूरी पर उधर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब। इसको सिंपल से कह सकते हैं यू बराबर वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी हो गया।
तीसरा नंबर पॉइंट, ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये काल्पनिक बना है। काल्पनिक का मतलब देखो क्या होता है, जो रियल में जो प्रतिबिंब रियल में प्रकाश की किरणों से कटने से नहीं बना हो। अब देखो यहाँ सच में प्रकाश की किरणें जाके कट रही है क्या? नहीं कट रही है, ऐसा केवल हम लोग को आभास हो रहा है। ये रियल में प्रकाश इधर तो गया ही नहीं है, और जहां प्रकाश वास्तव में गया नहीं है तो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा, यानी क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनती है कैसी प्रतिबिंब है? काल्पनिक। यानी प्रतिबिंब होगी काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब। चौथा नंबर पॉइंट, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बन गई तो इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं क्या? नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। याद रखना, हमेशा हम लोग काल्पनिक किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर उतारा, अरे पर्दा पर उतारा जाने का मतलब है कि कोई रख देंगे कोई पर्दा वगैरह, उस प्रतिबिंब को उसको फोकस किया जा सके। जैसे हम लोग देखते हैं ना हॉल में फिल्म, प्रोजेक्टर कोई और होता है और उससे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब को बिंबित किया जाता है, उस पर उतारा जाता है पर्दा पर, तो वो सब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। कौन प्रतिबिंब होते हैं? अगर दर्पण में बनाकर समतल में चाहे कि उसके प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार दें तो हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। पांचवा पॉइंट सबसे वीवीआई पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है, इधर नीचे यहाँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इतना लिखो तो ये 4 हो गया। हम लोग कितना 5 बताना है उसकी, मतलब केवल विशेषताएं, तो 5 बता दे, 5 नहीं लिखा हुआ है तो 4 पढ़ ली। वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और इसको पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। चौथा पॉइंट है सबसे वीवीआई पॉइंट, इसको देखते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट ये है कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब समझ लो, अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं इस तरह, तो ये हम लोग का दाहिना हाथ है, हमारा दाहिना हाथ है, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा इस तरह न बनेगा, हमारे तरफ घूम के बनेगा, क्योंकि 180 डिग्री पर पूरा प्रतिबिंब क्या होता है? घूम जाता है। तो ये जो मेरा दाहिना हाथ है प्रतिबिंब में हम जब बनेगा तो इस तरह दिखेगा, यानी इधर का आदमी क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा कि नहीं? मतलब मेरे लिए तो इधर का बायां है, हमारा दायां इधर है, लेकिन प्रतिबिंब क्या बनेगा? इस तरह उल्टा, हमारा दाहिना हाथ इधर घुमा के लिया जाएगा। इसी कहते हैं मतलब दायां का बायां दिखना। इसमें दायां दिखेगा बायां, प्रतिबिंब समतल दर्पण में दायां क्या दिखेगा? यानी दायां हिस्सा बायां हिस्सा बन जाएगा और बायां हिस्सा दायां बन जाएगा। इसी को कहा जाता है पार्श्व रूप से उल्टा। ध्यान देना, यहाँ पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब ये नहीं समझ लेना कि उल्टा बनता है, ये नीचे बनेगा और वो ऊपर बनेगा। पार्श्व रूप से उल्टा मतलब होता है कि दायां का बायां और बायां का दायां बनेगा, इसको कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। तो 5 विशेषताएं हो गई, समतल दर्पण प्रतिबिंब बना ली, इसको नोट कर लो।